नमस्कार, आप देख रहे हैं सीहोर लाइव 24 न्यूज। आइए बात करते हैं आज मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों की। खबर देखने से पहले यदि आपने हमारे न्यूज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में आने वाली बेल आइकन को दबा दें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए बिना देर शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरें फटाफट। एमपी में आदिवासियों के दरवाजे पर पहुंचेगी सरकारी राशन। 16 जिलों में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना। शिवराज कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। गरीब जनजाति परिवारों की सुविधा के लिए प्रदेश के आदिवासी विकास खंडों की उचित मूल्य दुकानों के आश्रित ग्रामों के पात्र परिवारों को उनके गांव में ही राशन देने की योजना को मंजूरी मिल गई। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार है। उपचुनाव निर्वाचन आचार संहिता के जिलों को छोड़कर शेष जिलों के आदिवासी विकास खंडों में नवंबर 2021 से ये योजना लागू की जाएगी। अब आयुष चिकित्सक नहीं खोल सकेंगे एलोपैथी नर्सिंग होम। प्रदेश सरकार ने नर्सिंग होम एक्ट में बड़ा बदलाव किया। अब आयुष चिकित्सक एलोपैथी का नर्सिंग होम नहीं खोल सकेंगे। इसी तरह से एलोपैथी चिकित्सक भी आयुष का नर्सिंग होम नहीं खोल पाएंगे। 13 अक्टूबर को राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने के साथ ही नया नर्सिंग होम एक्ट लागू हो गया है। अब ये भी तय कर दिया गया कि एक रेजिडेंस डॉक्टर सिर्फ एक अस्पताल में ही सेवा दे सकेगा। इसके पहले 1973 से लागू पुराने एक्ट में ये स्पष्ट नहीं था। किसानों को 15,500 करोड़ रुपए से ज्यादा बिजली अनुदान देगी सरकार। प्रदेश के किसानों घरेलू उपभोक्ताओं को सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान देगी। ये अनुदान राशि सीधे बिजली कंपनीज को उपलब्ध कराई जाएगी। ये निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कैबिनेट बैठक में लिया गया। इसके साथ ही आदिवासी विकास खंडों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हितग्राहियों के लिए आपका राशन आपके द्वार योजना प्रारंभ की जाएगी। केंद्र सरकार ने जिस गेहूं को लेने से इनकार किया, मध्य प्रदेश सरकार ने उसे 1200 करोड़ रुपए में बेचा। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के जिस 6,43,000 टन गेहूं को सेंट्रल पूल में लेने से मना कर दिया था, उसे प्रदेश सरकार ने लगभग 1200 करोड़ रुपए में बेचा। खुले बाजार में नीलामी के माध्यम से राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने इस गेहूं की बिक्री की है। 3 लाख टन गेहूं के उठाव के अनुबंध भी हो चुके हैं। ये गेहूं कमलनाथ सरकार के समय में खरीदा गया था। तब सरकार ने किसान समृद्धि योजना प्रारंभ करके किसानों को प्रति क्विंटल 165 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी। 28 अक्टूबर तक इंदौर जोधपुर एक्सप्रेस ट्रेन जयपुर तक ही चलेगी। इंदौर से जोधपुर के बीच उज्जैन से होकर चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन जोधपुर तक नहीं जाएगी। ये ट्रेन 9 दिनों तक इंदौर से जयपुर के बीच ही चलेगी। दरअसल जोधपुर रेल मंडल के डेगाना फुलेरा ट्रैक के बीच पटरियों को डबल के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाना है। इस वजह से उत्तर पश्चिम रेलवे ने इस ट्रेन का रूट छोटा कर दिया। इंदौर से जयपुर के बीच ये ट्रेन अपने निर्धारित समय और रूट पर चलेगी। यह असर जयपुर से जोधपुर जाने वाली अन्य ट्रेन पर भी पड़ेगा। उच्च शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, कॉलेजेस में 25,000 सीट्स बढ़ाई। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने छात्रों के हित में एक और बड़ा फैसला किया। विभाग द्वारा महाविद्यालयों में 25,000 सीट्स बढ़ाई गई। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट कर दिया और कहा कि 262 शासकीय और 17 निजी महाविद्यालयों में 25,000 सीट्स बढ़ाई गई हैं। हमारी कोशिश है कि सभी विद्यार्थियों को इसी सत्र में प्रवेश मिल सके और जो नए कोर्स शुरू किए हैं उसका लाभ सभी उठा सके। जो महाविद्यालय छात्रों के आवेदन के आधार पर सीट्स की वृद्धि चाहते हैं वो अपना प्रस्ताव राज्य सरकार को शीघ्र भेजें। मध्य प्रदेश में अब इलाज के लिए ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। मध्य प्रदेश में अब इलाज के लिए ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। उत्पादन बढ़ाने के लिए शिवराज सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से काम किया। विभिन्न चिकित्सालय में 163 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। इनकी क्षमता प्रतिदिन 182 टन ऑक्सीजन उत्पादन की है। इससे 9,145 मरीजों को 10 लीटर प्रति मिनट की दर से ऑक्सीजन प्रदाय की जा सकती है। वहीं 39 संयंत्र की स्थापना इसी माह सुनिश्चित कर ली जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से मध्य प्रदेश ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, आप लोग बिल्कुल चिंता न करें, किसानों को हम देंगे सस्ती बिजली। मध्य प्रदेश के किसानों को असमय हुई बरसात की वजह से हुए बड़े नुकसान को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह ने मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि किसानों को सस्ती बिजली देने के लिए हमने 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान भाइयों, आपको सस्ती बिजली इसलिए पहुंचती है कि सरकार अपने खजाने से पैसा देती है। उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि बिजली की आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। रैगांव की सभा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, मैंने सौदेबाजी नहीं की वरना अभी भी सीएम रहता। सतना जिले के रैगांव विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए आज सिंहपुर में चुनावी सभा को पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा के समर्थन में संबोधित किया। उन्होंने सभा में अपने भाषण के दौरान कहा कि 15 साल सिर्फ शिवराज सिंह की घोषणाओं का विकास हुआ। उपचुनाव से सरकारें बनती बिगड़ती नहीं, लेकिन आपको ये बताना होगा कि रैगांव की जनता सीधी भोली है लेकिन बेवकूफ नहीं। उदयगढ़ में बोले सीएम शिवराज, कांग्रेस तो गरीबों का हक छीनने वाली पार्टी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अलीराजपुर जिले के जोबट विधानसभा क्षेत्र में चुनावी दौरे पर हैं। सीएम ग्राम उदयगढ़ में
चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो गरीबों का हक छीनने वाली पार्टी रही है। गरीब कल्याण की योजनाएं बंद कर दी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों के लिए जो आवास बनाने को कहा, उसमें राज्य का 40% योगदान देने से मना कर दिया। एमपी में कर्मचारियों का आंदोलन, 28-29 अक्टूबर को होने वाली हड़ताल स्थगित। उपचुनाव के चलते लिया फैसला, 22 को प्रदेश भर में ज्ञापन सौंपेंगे। डीओ प्रमोशन समेत 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की 28 और 29 अक्टूबर को होने वाली हड़ताल स्थगित हो गई। लोकसभा विधानसभा उपचुनाव के चलते कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल नहीं करने का फैसला लिया। हालांकि 22 अक्टूबर को प्रदेश भर में कलेक्टरों को पीएम नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपे जाएंगे। वहीं नवंबर में भोपाल में प्रदेश स्तरीय धरना और आम सभा की जाएगी। छिटपुट बौछारें पड़ने के आसार, 2 दिन बाद बढ़ेगी ठंड। कम दबाव के क्षेत्र के असर से मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में पिछले 3 दिनों तक बारिश होती रही। वर्तमान में कम दबाव का क्षेत्र कमजोर पड़ने के बाद हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बन गया। ये सिस्टम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक इस सिस्टम के प्रभाव से बुधवार को उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के जिलों में बौछारें पड़ने की संभावना है। विशेष जरूरतों वाले 61% बच्चों का प्रोफाइल अपडेट नहीं, कैसे मिलेगा भत्ता? प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 1ली से 12वीं तक के निजी व सरकारी स्कूल्स में दर्ज विशेष जरूरतों वाले बच्चों का प्रोफाइल अब तक अपडेट नहीं किया गया। अब ऐसे में उन्हें हर माह मिलने वाले भत्ते का भुगतान नहीं हो पा रहा। गौरतलब है कि इन बच्चों को सालाना 2000 से 5,500 रुपए का भत्ता मिलता है। इस कारण इस सत्र के अब तक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भुगतान नहीं मिला है। इसमें 1ली से 12वीं तक के बच्चों को भुगतान किया जाता है। कमलनाथ ने शिवराज को बताया कलाकार, बोले मंदिर मस्जिद जाने से नहीं हटेगी बेरोजगारी। पूर्व सीएम ने मन से सीएम शिवराज पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कहते हैं कि 1 लाख को रोजगार देंगे, मैं कहता हूं कि 10 को रोजगार दिखा दो। शिवराज में बहुत कलाकारी है, उनकी कलाकारी से प्रदेश थक गया है। मुझसे 15 माह का हिसाब मांगते हैं, मैं तैयार हूं, आइए सामने खड़े होइए। अतिथि शिक्षकों की भर्ती निकाली कि चुनिंदा हो सिलेक्ट हो पाए। मैंने घोषणा नहीं की, लेकिन 100 रुपए बिजली बिल किया, पेंशन बढ़ाई, विवाह योजना बढ़ाई। मेरा मानना है कि घोषणा करना आसान है, मैं काम करना चाहता था, मुझे मौका नहीं मिला। स्कूल में मास्टर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, फिर भी शिवराज आते हैं, बोलते हैं। शिवराज को तो माफी मांगनी चाहिए। उपचुनाव के रण में इस बार कांग्रेस ने उतारी हाईकोर्ट के वकीलों की टीम। मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव का रंग अब जमने लगा है। हालांकि राजनीतिक दलों के पैंतरे और चुनाव की रोज नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस बार उपचुनाव के रण में हाईकोर्ट के वकील भी देखने को मिलेंगे। बड़े बकायेदार विभागों के बजट से कटेगी बिजली बिल की राशि। कोयला संकट से जूझ रही बिजली कंपनीज की बकाया बिल राशि वसूलने की कोशिश अब तेज हो गई। ऊर्जा विभाग ने बड़े बकायेदार विभागों पर शिकंजा कसा है। विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने संबंधित विभागों को पत्र लिखकर राशि जमा कराने को कहा, तो राज्य सरकार बड़े बकायेदार विभागों के बजट से बिजली की राशि समायोजित करने की तैयारी कर रहे हैं। यदि विभागों ने समय से बिल नहीं चुकाया तो बिल की राशि सीधे उनके बजट से काट ली जाएगी। 20 लाख किसानों को सरकार दे रही मुफ्त में सोलर पंप लगवाने की सुविधा, ऑनलाइन आवेदन शुरू। देश में ऊर्जा की बढ़ती मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ते अंतर को देखते हुए ऊर्जा के कई विकल्प सरकार तलाश रही है। किसानों को बिजली की कमी न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने किसानों के लिए पीएम कुसुम योजना के माध्यम से किसानों के खेत में मुफ्त में सोलर पंप लगवाने की व्यवस्था की है। हाल के दिनों में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जिसके लिए किसान आवेदन कर सकते हैं। फ्री में बनवाया आयुष्मान कार्ड, मिलेगा 5 लाख का फ्री इलाज और बीमा बिल्कुल फ्री। केंद्र सरकार ने अब आयुष्मान कार्ड को पूरी तरह से फ्री कर दिया है। अब इस कार्ड को बनाने में कोई पैसा नहीं लगेगा। साथ ही अगर आप बीमार पड़ते हैं तो 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना मोदी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इसके तहत गरीब परिवारों के 5 लाख लोगों का इलाज मुफ्त में किया जाता है। पहले इस कार्ड को बनाने के लिए आपको 30 रुपए देने पड़ते थे, अब ये शुल्क भी हटा दिया गया है। सरकार के इस फैसले से गरीब परिवारों को काफी राहत मिलेगी। सरसों तेल के भाव में लगी है आग, लेकिन अमेरिका में है प्रतिबंधित। देश में सरसों तेल की कीमतों में आग लगी हुई है। बाजार में इस वक्त 1 लीटर सरसों का तेल करीब 225 रुपए लीटर है। यही तेल इस साल की शुरुआत में 130-140 रुपए लीटर बिक रहा था। हालांकि बीते कुछ दिनों से सरसों तेल को छोड़कर अन्य खाद्य तेलों के भाव में नरमी देखी गई। भाव पर काबू पाने के लिए सरकार ने आयात शुल्क में कटौती की, जिसका असर घरेलू बाजार पर पड़ा है। करवा चौथ से पहले घटे सोने के दाम, चांदी की कीमत बढ़ी। करवा चौथ से पहले सोने की कीमत में कुछ नरमी आई, वहीं चांदी की कीमतें बढ़ी। इसकी वजह सोने की अपेक्षा चांदी में निवेशकों का रुझान नजर आ रहा है। मंगलवार को वायदा बाजार में बेस मेटल्स में जोरदार तेजी देखी गई। जिंक से लेकर कॉपर तक तेजी की ओर है। हालांकि इस साल कीमती धातुएं जरूर निवेशकों को निराश कर रही हैं। हालांकि मंगलवार को चांदी में निवेशकों की रुचि नजर आई। पटवारी समेत 3 निलंबित, 11 कर्मचारियों को नोटिस, वेतन काटा, 252 पर जुर्माना।
मध्य प्रदेश में लापरवाही पर एक्शन का दौर जारी है। शहडोल में पंचायत सचिव, कटनी में पटवारी, मुरैना में सहायक संचालक को निलंबित कर दिया गया। रीवा में 3 कर्मचारियों, सतना में 5 उम्मीदवारों, मुरैना में नायब तहसीलदार, शिवपुरी में 2 आशा कार्यकर्ता को नोटिस जारी किया गया। वहीं मुरैना में जिला पूर्ति अधिकारी का 15 दिन वेतन काटने का निर्देश और नरसिंहपुर में मास्क न लगाने पर 252 लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, 30 दिनों के वेतन के बराबर मिलेगा बोनस। केंद्र सरकार ने दिवाली के मौके पर अपने कर्मचारियों को खुश करने वाला ऐलान किया। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 30 दिनों के वेतन के बराबर नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिए जाने को मंजूरी दी गई। इसका फायदा केंद्र सरकार के ग्रुप सी और ग्रुप बी के उन सभी नॉन गजेटेड कर्मचारियों को मिलेगा जो किसी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस स्कीम के तहत नहीं आते हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक इस आदेश के तहत एडहॉक बोनस का फायदा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों को भी मिलेगा। संभाग के 14 इंस्टीट्यूट्स में इंजीनियरिंग की 5,202 सीट्स में से 1,028 भरी। कुछ कॉलेजेस में खाता नहीं खुला। ग्वालियर संभाग के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन की दूसरे राउंड की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। डीटी के अंतर्गत आने वाले कॉलेजेस के प्रथम राउंड और प्रथम राउंड अपग्रेड के बाद की स्थिति ये है कि संभाग के 14 इंस्टीट्यूट्स के कुल 5,202 सीट्स में से महज 1,028 सीट्स ही भर सकी। इसमें ईडब्ल्यूएस की 506 सीट्स हैं, जिनमें से 109 भरी हैं। वर्मी कंपोस्ट पर कितनी मिलेगी सब्सिडी और कहां करना होगा आवेदन? फसलों में रासायनिक खादों का प्रयोग कम करने के लिए किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जैविक खेती की खास बात यह है कि इसमें प्राकृतिक रूप से तैयार खाद का प्रयोग किया जाता है। जैविक खेती में जिस खाद का प्रयोग किया जाता है उसे वर्मी कंपोस्ट के नाम से जाना जाता है। इसके प्रयोग से फसल स्वस्थ पैदावार प्राप्त की जाती है। वर्मी कंपोस्ट इकाई की स्थापना के लिए सरकार से अनुदान दिया जाता है। बीएड कॉलेजेस के लिए एनसीटीई ने बनाया ये नियम, न मानने पर रद्द हो सकती है मान्यता। देश के सभी ट्रेनिंग कॉलेजेस को अब हर साल एनसीटीई को अनिवार्य रूप से प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट जमा करना पड़ेगा। एनसीटीई ने रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य कर दिया है। ऑनलाइन रिपोर्ट नहीं फाइल करने वाले ट्रेनिंग कॉलेजेस पर एनसीटीई की गाज गिर सकती है। यहां तक कि एफिलिएशन भी रद्द हो सकती है।